गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। फॉरेस्ट की सीरीज चल रही है, मतलब मध्य प्रदेश के वनों की। मध्य प्रदेश के वनों में हमने देख लिया था मध्य प्रदेश की पहली वन नीति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कब आई थी? 1952 में। नई वन नीति 4 अप्रैल 2005। भारत की पहली वन नीति 1894। और अभी 2018 मार्च 2018 में नई वन नीति आई थी, 14 मार्च 2018। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में वन क्या होते थे, फॉरेस्ट कवर क्या होते हैं, फॉरेस्ट कैनोपी क्या होती हैं, ये देखा था। और इनको डिवीज़न देखे थे, विभाग देखे थे। इसमें वन वृत्त था, मतलब फॉरेस्ट सर्किल। वन मंडल था, मतलब फॉरेस्ट डिवीज़न। वन उपमंडल, सब डिवीज़न, इस तरह के हमने देखे थे। तो वन वृत्तों की बात कर लेते हैं। वन वृत्तीय फॉरेस्ट सर्किल जो होते हैं मध्य प्रदेश में कितने हैं? 16 हैं। जिसका प्रमुख अधिकारी जो होता है, हेड ऑफिसर जो होता है, वो कौन होता है? फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर होता है, वन संरक्षक होता है। वन वृत्त का प्रमुख अधिकारी फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर होता है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्किल वन वृत्त खंडवा में है और सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद में है। ठीक है, खंडवा होशंगाबाद, सबसे बड़ा खंडवा, सबसे छोटा होशंगाबाद। ठीक है, उसके बाद वन मंडल। वन मंडल मध्य प्रदेश में टोटल 62 है। मतलब वन वृत्त को ही सब डिवाइड, अगर 2 या 2 से अधिक वन मंडल होते हैं, ये किसमें होते हैं? वन वृत्त में। तो सबसे पहले वन वृत्त आया, उसी में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? वन मंडल होते हैं। और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर। फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर होता है यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वन मंडल कहाँ का है, तो मंडल से ध्यान रखना, मंडला। मंडला, ठीक है, जबलपुर पे, जबलपुर डिवीजन में आता है ये। सबसे बड़ा वन मंडल ये है। तो ये कुछ बातें हो गई वन वृत्त वन मंडल की। अब वनों को वर्गीकरण कर लेते हैं हम लोग, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फिजिकल बेसिस पे या भौगोलिक आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल हाफ डिसिडुअस फॉरेस्ट, है ना। ये हो गए ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, मतलब शुष्क वन। इनकी विशेषताएं क्या है? जैसे हमने वनों को वर्गीकरण तो कर लिया, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता ये है कि यहाँ पे वर्षा जो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा इसमें होती है। अगर मैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन की बात करूँ तो यहाँ लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वैसे शुष्क वनों में बहुत कम वर्षा होती है, मतलब 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें उत्तम किस्म की इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी जब जंगलों में जाते हैं तो ये मिलती है कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। इस वन में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? सागौन मिलता है, शीशम मिलता है, ठीक है, नीम, पीपल, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं इसमें? ये मेन इंपॉर्टेंट वृक्ष है, सागौन, शीशम, नीम और पीपल। और इसका क्षेत्र आप देखोगे तो सागर हो गया, जबलपुर हो गया, है ना। इस साइड के जो क्षेत्र है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, इसमें आपको मेन रूप से साल, सागौन और बांस, ये तो मेन रूप से मिलेंगे। इसके अलावा धौरा, बीजा, है ना। ये गांव के लोकल लैंग्वेज की ये क्या है? लकड़ियां हैं। महुआ, सेजा, हर्रा, महुआ, सेजा, हर्रा, ये सारी चीज़ें उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन मिलती है। इसका पूरा क्षेत्र जो है वो हो गया पूर्व वाला क्षेत्र, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये सारे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन मिलते हैं। तो ये तो हमने देखा सागर, जबलपुर की तरफ क्या मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और अगर हम पूर्व की तरफ जाएं, जहाँ पे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, इन जगहों पे कौन से वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। शुष्क वन, ड्राई फॉरेस्ट क्या होते हैं? इसमें अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या मिलते हैं, इसमें आपको हर्रा, पलाश,
बबूल। अच्छा, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पत्तियाँ ही कांटों का रूप ले लेती हैं। क्या होता है कि अपने आप को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हें पता है कि जब वो सदाबहार वनों में है, जहाँ पे जैसे केरला की वनों देखते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा जब वो सदाबहार होती हैं तो वो पानी को अपने अंदर सोख के रखती हैं। हम लोग जानते हैं ना कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में सन के रेज में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं। इसकी इक्वेशन भी है साइंस में आपकी C6H12O6, आपको ग्लूकोज किस तरह से कन्वर्ट होता है, जब उसमें हीट दी जाती है और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब ये पत्तियां बहुत हरी भरी होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या करती हैं, जब हरी भरी पत्तियां हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी अपने अंदर सोख के रखती हैं। लेकिन जब जिन इलाकों में पानी कम गिरता है वहाँ पे कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं ताकि बची रहें। तो यहाँ पे देखो बबूल, हर्रा, पलाश, इसके अलावा तेंदू, शीशम एक्सेट्रा, ये सारे जो वन मिलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके क्षेत्र जो हैं वो है शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर। मतलब आप देखो ये उत्तर वाला क्षेत्र जो आ रहा है, मतलब अगर आप देखो तो उत्तर वाले क्षेत्र, यहाँ पे नॉर्थ वाले क्षेत्र में कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, शुष्क वन मिल रहे हैं, वर्षा कम होती है। यही पूर्व का जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब अर्धपर्णपाती वन मिल रहे हैं। और पर्णपाती वन ये आपको यहाँ सागर, जबलपुर, यहाँ पे आपको सागर, जबलपुर इन क्षेत्रों में मिल जाएंगे। जबलपुर तो आपका यहाँ है, जब आप मैप बनाएंगे तो यहाँ कहीं आपको जबलपुर दिखाई देगा, यहीं से नर्मदा नदी निकलते हुए ऐसे बहती है ना। तो आप एक बार इसको मैप में देखिए कि ये कहाँ कहाँ ये वन मिलते हैं। तो भौगोलिक आधार पर इस तरह से विभाजित किया जाता है किसको, वनों को। ये फिजिकली है, और भी इसके डिवीजन है। अब इसका हम प्रशासनिक वर्गीकरण देखते हैं। अब हम देखते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। इसके अकॉर्डिंग तीन तरह के वन होते हैं। एक होते हैं आपके संरक्षित वन, एक होते हैं आपके आरक्षित वन, ठीक है। संरक्षित वन को कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और आरक्षित वन को कहा जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और तीसरे तरह के जो वन होते हैं ये होते हैं अवर्गीकृत वन, नॉन क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये इसे हम कह सकते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये तीन तरह के वन आपको मिलते हैं, संरक्षित वन। और इसमें क्या होता है, ये वन जो टोटल अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये टोटल का 32.8% है। इन वनों में लकड़ियों की कटाई करना मना है। इस यहाँ पे कोई लाइसेंस, मतलब अगर लाइसेंस के तहत देखा जाए तो शायद लकड़ियों की कटाई की जा सकती है या पशु चराए जा सकते हैं, बाकी यहाँ पे सब कुछ मना हुआ है। यही आरक्षित वनों में भी है। आरक्षित वनों का जो परसेंटेज है वो तकरीबन सबसे ज़्यादा है 65.70%। और वहीं पे अवर्गीकृत वन जो है, अगर हम इनकी बात करें अनक्लासिफाइड की, तो बहुत कम है, ये तकरीबन 1.8% है। यहाँ पे लकड़ियों की कटाई की जा सकती है। तो ये तीन तरह के वन जो आते हैं ये प्रशासनिक इकाई में आते हैं, ठीक है। अब प्रादेशिक आधार पर अगर वर्गीकरण देखें, प्रादेशिक आधार पर, तो इसमें तीन तरह के वन आते हैं, ठीक है। इसमें क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, एक है आपका विंध्य कैमूर क्षेत्र, दूसरा है आपका मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, और तीसरा है आपका नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र। ये प्रादेशिक आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है।
इसमें आप देखोगे तो ये कहाँ मिलते हैं, विंध्य कैमूर क्षेत्र कहाँ पे आ जाता है, किस पठार के अंतर्गत आता है, रीवा पन्ना का पठार। मुरैना शिवपुरी ऊपर है, मतलब ये कौन सा हो गया, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार यहां पे मिलता है। और नर्मदा की अगर बात करें तो ये किस श्रेणी में मिलेगा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। तो इसे हमने प्रादेशिक आधार पे इस तरह से हम इसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, यहाँ थोड़ा वन कम विरल वन पाए जाते हैं, डेंस नहीं होते हैं ये, है ना, उतने ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे वन मिलते हैं, कांटे वाले वन, कटीले वन मिलते हैं, कांटे वाले वन यहाँ पे मिलते हैं। और पूर्वी क्षेत्र की बात यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पूरा बघेलखंड का पठार है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। तो प्रादेशिक आधार पे विंध्य कैमूर श्रेणी, मुरैना शिवपुरी और नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र। तो ये हमने वर्गीकरण देख लिया। सबसे पहले भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्धपर्णपाती वन और शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इमारती लकड़ियाँ वहाँ की विशेषता हैं। सागर जबलपुर का क्षेत्र जो है वहाँ प्रमुख है जहाँ पे ये मिलते हैं। उसके अलावा वहाँ पे आपको शीशम, पीपल, सागौन, नीम इनके वृक्ष मिलते हैं। अर्धपर्णपाती में आपको बांस तो मिलता ही है, सागौन साल मिलते हैं। उसके अलावा बीजा, धौरा, हर्रा इस तरह के जो लकड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं अर्धपर्णपाती से। और शुष्क वन जो है वो क्षेत्र अगर आप देखोगे तो ग्वालियर, मंदसौर, शिवपुरी, दतिया यहाँ का क्षेत्र शुष्क वनों का है। अगर हम प्रशासनिक वर्गीकरण करें तो प्रोटेक्टेड, रिजर्व फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इन वनों का परसेंटेज देखें, यहाँ पे लकड़ियों की कटाई की जा सकती है। प्रादेशिक आधार पर विंध्य कैमूर की श्रेणी है जो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आते हैं। ये डेंस नहीं होते, ये विरल होते हैं मतलब। और मुरैना शिवपुरी का पठार किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य भारत के अंतर्गत, यहाँ कटीले वन मिलते हैं। और नर्मदा का जो दक्षिण क्षेत्र है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा ये वर्गीकरण खत्म होता है। और अब इसके बाद हम वनों में हम कुछ चीज़ देखेंगे कि कौन से महाविद्यालय कहाँ हैं, राजकीय विद्यालय कहाँ हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगली क्लास में ये वन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतने ही सवाल आपको पढ़ने हैं। इसी से आप एक बार बैठ के नोट्स बनाइए, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, टेस्ट देने के लिए जॉइन टेलीग्राम चैनल विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू test papers for your various exams, not only for MPPS, for various MPs exams, other competitive exams। तो आपको वहाँ पे जाके लिंक ज्वाइन करना है और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।